हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ पवन झा, डायरेक्टर विजय स्टडी सर्किल। आज हम बात करेंगे 14th जेपीएससी को करंट इवेंट्स को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इस बात को लेकर है कि करंट इवेंट्स किस डेट तक पूछे जाएंगे। स्वाभाविक है कि एग्जाम के डेट को बढ़ा दिया गया है और अप्रैल में शेड्यूल हो गया है। तो क्या अब इस बीच में जो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं राष्ट्रीय और राजकीय स्तर दोनों पर, विशेषकर बजट के बारे में और खास करके आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में, तो ये जिज्ञासा स्टूडेंट्स के मन में है कि हमारे जो क्वेश्चंस करंट इवेंट्स के होंगे वो क्या इस बजट से हो सकते हैं कि पिछले बजट के होंगे। इकोनॉमिक सर्वे क्या हमारे लिए 2024-25 के इम्पोर्टेंट होंगे कि 25-26 के इकोनॉमिक सर्वे इम्पोर्टेंट होंगे। इसके अलावा और भी घटनाएं जो कब तक की घटनाएं पूछे जाएंगे। जेपीएससी में ये हमेशा कन्फ्यूजन रहा है और पूर्व के इतिहास, जैसा मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बताया कि एक तो कभी एकदम अपडेट पूछे जाते हैं और कभी कभी पीछे भी पूछे जाते हैं। रिसेंट एग्जामिनेशन जो मैंने पहले भी आपको कोट किया है, जो एफआरओ का हुआ था प्रीलिम्स पिछले साल जून में, वहाँ पे एग्ज़ाम और क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन कट ऑफ जो पूछा था करेंट से, उसमें मात्र मुझे लगता है कि 8 से 10 दिनों का अंतर था। तो इस इतिहास को देखते हुए तो इस बजट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से भी आ सकते हैं, और भी घटनाएं जो हमारे मार्च की हो सकती हैं उनसे भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये एक तरह का अपवाद हो सकता है और ऐसा अपवाद देखा गया। सामान्यतः मुझे ऐसा लगता है कि आपके मुख्य रूप से जो बजट आएंगे वो पिछले ही बजट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25-26 से, और इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 और अन्य घटनाएं भी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं वो मुझे लगता है कि फरवरी अगर आप कट ऑफ बनाते तो ज़्यादा बेहतर होगा इस तैयारी के लिए। लेकिन अब जब इस तरह के टफ कंपटीशन को देखते हैं और इस तरह का इतिहास जेपीएससी का है, तो वैसी स्थिति में सलाह तो मैं ये दूंगा कि कुछ चीज़ें जो बेसिक बातें हैं नए बजट की भी या इकोनॉमिक सर्वे की, उसको आपको देख लेना चाहिए। बेसिक बातें जैसे कि एलोकेशन वगैरह कितना है बजट में, प्लस इसका जो रेवेन्यू डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट, खास करके एलोकेशन जो डिफरेंट सेक्टर्स को हुए हैं जो मुख्य वैसे करके कुछ बिंदुवार तैयार कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा नए बजट का। इकोनॉमिक सर्वे तो काफ़ी विस्तृत है, सारे चीज़ों का रिवाइजन करना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन पहला टॉपिक जो फाइनेंस से है, जो आपके रिलेटेड्स हैं, जैसे जीएसडीपी वगैरह का, प्लस पर कैपिटा इनकम का, इन सब का जो टॉपिक नंबर 1 है इकोनॉमिक सर्वे का, उसको आप देख लें। उससे ज़्यादा विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य फोकस आप पिछले ही बजट को रखें और पिछले ही इकोनॉमिक सर्वे को रखें, लेकिन ये सावधानी आपको बरतनी होगी। दूसरी बात, जो करंट के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं क्योंकि मार्केट में भी बहुत सारे मटेरियल्स उपलब्ध हैं। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मेहनत से सब लोगों ने लिखा है, बहुत सारे करेंट्स मार्केट में हैं। लेकिन उसमें मैंने देखा है कि वो एक किताब के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में वो संकलित की गई हैं। इसकी वजह से उसमें क्या है कि 3-4 सालों की घटनाओं को दिया गया है। शायद इस वजह से भी किताब लिखने की भी एक मजबूरी होती है, क्योंकि फिर बात आती है कि अगली बार किताब कौन खरीदेंगे अगर ये दावा सच हो कि हमारे जो है मटेरियल से ही सारे प्रश्न आए हैं। तो इसको साबित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो 3-4 सालों से हैं, और इस बार के भी बहुत सारे चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को याद नहीं रहेंगे। जैसे अगर आप अवार्ड्स की बात करें तो इतने सारे अवार्ड्स दिए गए हुए हैं, इतने सारे डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं, चर्चित स्थल हैं तो लगभग सबको समेट लिया गया है, और 3-3 साल का, 4-4 साल का कलेक्शन उसमें है। तो एक स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है। देखिए, जब आप जेपीएससी जैसे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि आपको किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना है और वो शॉर्टकट मेथड क्या है जिसके द्वारा आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को हल कर सकें। करंट में मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। 35 से 40 क्वेश्चन दोनों पेपर मिला के हो जाते हैं। हालांकि ऑफिशियली 15 क्वेश्चंस पेपर 1 में है और पेपर 2 में 7 क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं जो करंट से पूछे जाएंगे, जिसमें कि मिसलेनियस भी दिया हुआ है। तो कुल मिला के ऑफिशियली देखा जाए तो 20 ही क्वेश्चन है, लेकिन करंट से क्वेश्चंस इनडायरेक्ट भी रहते हैं जो मैंने दूसरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया। तो अब इस महत्व को देखते हुए
तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसके भी कई कैटेगरीज हैं। जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को पकड़ना आसान है, और सामान्य होते हैं जैसे पॉलिसीज वगैरह, प्रोग्राम्स वगैरह का जो इकोनॉमिक सर्वे में झारखंड कॉन्टेक्स्ट में दिए गए हैं, वो सब बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल इवेंट्स वगैरह जो हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ें जो करंट की होती है, जैसे कि आपको कहा कि प्लेसेस इन द न्यूज़, पर्सन्स इन द न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स या इकोनॉमिक इवेंट्स में से जो चीज़ें हैं, उसमें इतने डाटा स्टूडेंट्स कैसे रिमेंबर कर सकते हैं? 3-3 4 सालों का अवार्ड्स को याद करना और उसको देना, तो ये व्यावहारिक नहीं हो पाता है। दूसरा, उसका वैल्यू, अगर उस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम छाँट लें उस 35-40 में, तो ऐसे क्वेश्चंस लगभग 15-16 क्वेश्चन होते हैं। आप कितनी भी करंट इवेंट्स की तैयारी कर लीजिए, चाहे आप सोर्स कितने भी बना लीजिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस 15 क्वेश्चंस में आप मैक्सिमम, अगर बहुत ही अच्छा आप परफॉर्म करते हैं, तो 10 क्वेश्चंस आप बना पाएंगे, 10 से ज़्यादा आप नहीं बना पाएंगे। दूसरा है कि आप कितने भी सोर्स बना लें, आप 3-4 सोर्स स्रोतों से पढ़ें, कुछ क्वेश्चन अगर नहीं बनेंगे तो फिर नहीं बनेंगे, क्योंकि उनका जो सोर्स ऐसा होता है जिसको सामान्य स्टूडेंट्स के लिए पकड़ना मुश्किल होता है। इसलिए उतना भी ज़्यादा आपको करंट पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, कि जिससे कि आपका जो ट्रेडिशनल, जहाँ पर आप सिक्योर स्कोर कर सकते हैं, जैसे झारखंड पेपर में ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं, पेपर 1 के आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, यहाँ जहाँ से क्वेश्चन श्योर हैं, तो वहाँ से आप ज़्यादा समय दें, क्योंकि स्वाभाविक है कि अगर आप इस पर इतना ज़्यादा समय देंगे, तो कहीं न कहीं आप उन चीज़ों को काट करके इस पर ज़्यादा समय देंगे। तो इसलिए आपको एक प्रोफ़ेशनल अप्रोच रखना होगा। तो आप खुद से करंट की तैयारी करें और करंट सोर्सों को बताएं और छांटने की कोशिश करें। अगर आपको ऐसा अपने से नहीं हो पाता है, तो हमारे यहाँ विजय स्टडी सर्किल में रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। करंट की मैंने शुरू किया, और उसमें झारखंड, नेशनल, इंटरनेशनल और जितने अवार्ड्स वगैरह हैं, जितने प्लान्स, पॉलिसीज, सारे कुछ जो करंट में इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको मैं लेकर चल रहा हूँ। और क्लासेस प्रतिदिन शाम को चलती है 2 घंटे, आप इसको अटेंड कर सकते हैं अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो। और चूंकि डेट बढ़ गया है एग्ज़ाम का, तो ये हमारे लिए विस्तृत रूप से संकलित करना आसान हो गया है। और अगर आप पर्सनली कर सकते हैं, तो जैसा मैंने बताया, उन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए और तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट टू यू।